Good morning, student. This is part 2 of the chapter Laws of Returns, Returns to a Factor and Return to Scale. Now, in this video, we are going to learn about Law of Variable Proportion. Law of Variable Proportion is also known as Law of Diminishing Marginal Returns. And it refers to the short run period beta, where one factor is fixed and the other factors are variable. It means we are increasing our production by increasing in the variable factor. The law of variable proportion is called law of diminishing marginal returns. It refers to the short run where factors are of two types, fixed factors and variable factors. In the short run, changes in fixed factors are not possible or variable factors can be changed in order to increase output. The law of variable proportion can be defined as the quantity of one variable input in a production process is increased. आप वन वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो विद द क्वांटिटीज ऑफ अदर इनपुट्स रिमेन्स फिक्स्ड, और बाकी इनपुट्स की क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है. मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, देन आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली बिकम्स नेगेटिव. इट मीन्स जब हम एक वेरिएबल ऑफ फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, अदर फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, उसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करेगा. आफ्टर रीचेस टू द मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. हमने ग्राफ में लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था एमपी का ग्राफ कि पहले वो इंक्रीज़ कर रहा था, फिर वो डिक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद वो नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा था. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ assumptions of law of variable proportion. First one, state of technology is given and it will remain constant. State of technologies में changes नहीं है. This law is applied to the short run. ये law सिर्फ short run पे apply होगा. Where factors are taken to be fixed and some are variable. जहाँ पे fixed और variable factors दोनों हैं. Third one, factors can be substituted for each other. हम एक factor की जगह दूसरे factor को use कर सकते हैं. Fourth, all the units of variable factor are homogeneous and are equally efficient. जितने भी factors हैं variable factors वो homogeneous हैं, means एक जैसे हैं, and are equally efficient, और सभी equally efficient हैं. These are the assumptions of law of variable proportion. Explanation of the law. In order to understand the law of variable proportion, we take the example of agriculture. इस लॉ को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का लिया है बेटा. सपोज लैंड एंड लेबर आर द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड एंड लेबर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. बाय कीपिंग लैंड एज अ फिक्स फैक्टर, लैंड फिक्स फैक्टर है, एंड वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर कैन बी इंक्रीज, और हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं. दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑल्सो. फर्स्ट रो बेटा लैंड की है जिसमें लैंड हमने फिक्स रखा है. सेकेंड रो लेबर की है. थर्ड टोटल प्रोडक्ट, मीन्स जब हम इनपुट्स लगा रहे हैं तो उससे टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है. फोर्थ रो एवरेज प्रोडक्ट दैट इज़ एपी. कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड करेंगे. मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1. नाउ यू विल सी द ग्राफ. व्हेन द लेबर इज़ ज़ीरो, टोटल प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो ज़ीरो. When we added one more labor, जब हमने एक लेबर ऐड किया तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, 2 हो गया. एवरेज प्रोडक्ट भी क्या है, 2 है, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2, एंड 2 माइनस 0 तब भी 2 आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट में भी. When we added the second labor, मतलब आपने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया है बट फिक्स फैक्टर लैंड देखिए कांस्टेंट है सब में. टोटल प्रोडक्शन 6 हो गया. इट मीन्स एवरेज प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है बेटा, 6 माइनस 2 इज़ 4. नाउ ऑन एडिंग द थर्ड लेबर टोटल प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ, 12 हो गया. एट दिस टाइम एवरेज प्रोडक्ट इज़ 12 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4. मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 6 दैट इज़ 6. When we are adding the fourth labor, total production is 16. Average product क्या होगा, 16 divided by 4 that is 4. Marginal product 16 minus 12 is 4.
फिफ्थ लेबर पे टोटल प्रोडक्शन 18 है, एवरेज प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5 3.6। टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ 18 माइनस 16 इज 2। सिक्स्थ लेबर एक और लगा बेटा, टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहा 18 हो ही रहा, इंक्रीज नहीं हुआ। एवरेज प्रोडक्ट आपका 18 डिवाइडेड बाय 6 इज 3 और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, सेवेंथ लेबर अप्लाई किया, टोटल प्रोडक्शन आपका कम हो गया 14 हो गया। एवरेज प्रोडक्ट 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2 एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज 14 माइनस 18। यहाँ पे 18 बड़ा है, वो नेगेटिव में है, तो इसलिए हमने -4 लिखा है मार्जिनल प्रोडक्ट में। लास्ट एट्थ लेबर जब हमने अप्लाई किया है, टोटल प्रोडक्ट 8 है, मींस एवरेज प्रोडक्ट 1 हो गया आपका। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ 8 माइनस 14 दैट इज -6। आई होप दिस टेबल इज क्लियर। नाउ फ्रॉम दिस टेबल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन first, second, third labor is there, total production increases and marginal product also increases. It means it is a first stage that is increasing return to factor. Afterwards, when more labor is applied till sixth labor, we will see that total product is increasing, but it is increasing at a decreasing rate and marginal product is decreasing. That is why this stage we call it as decreasing return to a factor. Now, after the sixth labor, if more labor is employed, total product start decreasing and marginal product becomes negative. That is why this is a third stage and we call it as negative returns to a factor. Now the same thing we can learn with the help of the graph also. OX axis contains the variable input, that is labor. OY axis contains the output. TP is a total product curve, AP is an average product curve and MP is a marginal product curve. Beta, when we are observing total product is increasing at an increasing rate, marginal product is also increasing. And when total product is increasing at a decreasing rate, we are observing marginal product क्या हो रहा है, fall down हो रहा है. And when total product started decreasing, marginal product क्या है, negative है. And S is the point that we call it as point of inflection, where slope of the curve of TP changes. Because till this point in a TP curve, O to S, there is an increasing return at an increasing rate. It is a stage 1. After S, TP is increasing but at a decreasing rate. That is why S to K is a second stage. And MP is also falling at this stage. Now, after K, but we are observing here that total product curve starts falling down. It means total product decrease हो रहा है और MP negative में आ रही है. This is a third stage and we call it as negative return to a factor. In the above figure, the X measures the quantity of variable factor and the Y-axis measures the total product, average product and marginal product. Outputs को measure कर रहा है. In the top panel of the figure, the total product curve of a variable factor goes on increasing to a point K and after that it starts declining. मैंने आपको यही बताया, K तक total product increase कर रहा है, S तक increasing at an increasing rate है, S to K total product increase हो रहा है but it is increasing at a decreasing rate. In the bottom panel, the average and the marginal product curve of the labor rises and then declines. AP curve भी पहले rise कर रहा है फिर fall कर रहा है MP curve की तरह. And after a stage, the marginal product curve becomes negative.
और उसके बाद MP क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. एंड S क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस. अप टू दिस पॉइंट TP हैज बीन इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, and from this point onwards TP increases but only at a diminishing rate till to a point K. I hope this curve is clear to everyone. Now we are going to learn in detail about the various stages, that is stage 1, stage 2 and stage 3. First we will learn about the stage 1. The total product curve, that is TP, increases at an increasing rate up to the point S. After this point, the total product curve stops increasing at increasing rate and starts to increase at a decreasing rate. मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे टिल पॉइंट एस, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है पर धीमे धीमे, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. द फर्स्ट स्टेज एंड्स. कहाँ पे फर्स्ट स्टेज एंड होती है बेटा, जिस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट कर्व reaches the highest point. It is observed that MP of the variable factor is falling in this stage but exceeds the average product and so continue to cause the average product to rise. During this stage 1, marginal product curve of a variable factor rises in a path. अगर आप कर्व आप पीछे फिर से देखोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है एंड देन फॉल्स, और फिर फॉल हो रहा है. द एवरेज प्रोडक्ट कर्व राइजेस थ्रू आउट, और फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट पूरा राइज ही होता रहता है. दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. इसलिए इस स्टेज को क्या कहा है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. नाउ स्टेज 2, टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. स्टेज 2 स्टार्ट होती है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे until it reaches the maximum point K. तो K जो पॉइंट था वहां पे TP क्या है, मैक्सिमम है. Where the second stage ends, यहाँ पे सेकेंड स्टेज खत्म हो जाती है. Thereafter TP starts falling, और उसके बाद TP क्या होता है, फॉल करने लगता है. In this stage both marginal product and average product of the variable factor are diminishing but remains positive. इस स्टेज पे MP और AP दोनों फॉल करते हैं बेटा बट पॉजिटिव रहते हैं. At the end of the second stage, the marginal product of variable factor is 0. और जहाँ पे marginal product 0 आता है वहाँ पे second stage खत्म हो जाती है. Stage 2 is crucial and important because the firm will seek to produce in its range. Stage 2 पे ही firm produce करती है goods को. ठीक है, तो स्टेज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ स्टेज 3, विद एन इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर द टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एंड द टोटल प्रोडक्ट कर्व TP स्लोप्स डाउनवर्ड. स्टेज 3 जैसे ही स्टार्ट होता है TP कर्व डिक्लाइन होने लगता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होने लगता है, नीचे की तरफ फॉल करने लगता है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर नेगेटिव हो जाता है, एक्स एक्सिस के बिलो चला जाता है बेटा, and the marginal product curve MP goes below. This stage is called the stage of negative returns. और इस stage को क्या बोला जाता है, stage of negative returns, since the marginal product of variable factor is negative during this stage. क्योंकि इस समय जो marginal product है वो क्या है, negative है. I hope it is clear now. Now, what is the conclusion of this? A rational producer would like to produce in the second stage where diminishing return operates. एक रैशनल जो प्रोड्यूसर होगा वो सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स हो रहा है, और एट दिस स्टेज माइनर प्रोडक्ट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव. माइनर प्रोडक्ट कम हो रहा है बट पॉजिटिव ही है. इट मीन्स हम कोई भी एडिशनल लेबर एडअप कर रहे हैं तो आउटपुट बढ़ रहा है. जो प्रोड्यूसर है बेटा वो कभी भी इस स्टेज के बियॉन्ड नहीं जाएगा सेकेंड स्टेज के, क्योंकि अगर वो इसके बियॉन्ड जा रहा है तो MP नेगेटिव हो रहा है तो उसको सिर्फ लॉस होगा. तो ये आपसे क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी इन शॉर्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि एक रैशनल प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा. दैट इज स्टेज
2. I hope it is clear now. Now, स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ प्रपोर्शंस जो हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ा है, अब उसको एक शॉर्ट फॉर्म में है, उसमें टीपी, एमपी और एपी के कंपैरिजन के रिलेटेड. स्टेज 1 पे इनिशियली increases at an increasing rate and subsequently at a diminishing rate TP. TP क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे. स्टेज 1 पे MP का क्या है बेटा, इट इंक्रीजेस फर्स्ट, पहले इंक्रीज कर रहा है, रीचेस द मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. एवरेज प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज and reaches the maximum. स्टेज 1 पे AP सिर्फ इंक्रीज होता है. स्टेज 2 पे TP continue to increase at a diminishing rate and eventually reaches the maximum. MP बेटा continue to decrease, वो डिक्रीज होता है और 0 तक भी पहुंचता है. और AP from the maximum begins to decrease, मैक्सिमम से वो कम होने लगता है फिर उसके बाद पॉइंट से. स्टेज 3 में टीपी डिमिनिशेस होता है, कम हो जाता है, एमपी नेगेटिव में हो जाता है, एपी कंटिन्यू टू डिक्रीज है बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. थैंक यू स्टूडेंट्स.